नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं नीरज आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ, पता है क्यों? आज बहुत अच्छा मौसम है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। इसलिए मैं आज गई थी सैर पर और जहाँ मैं गई थी वहाँ थे खूब सारे पेड़ पौधे, झूले, बैठने की जगह और चलने के लिए रास्ते। बताओ कहाँ होता है ये सब? बिल्कुल ठीक पहचाना, पार्क में। आप भी तो जाते होंगे ना पार्क? किसके साथ जाते हैं, दादाजी के या दादी जी के? आपके पार्क में क्या क्या है, याद कीजिए। आइए अब एक पार्क का चित्र देखते हैं। इस चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? इसमें कुछ पेड़ पौधे हैं, चलने के लिए रास्ता है, बैठने के लिए जगह है और झूला भी है। अच्छा बच्चों, ध्यान से देखकर बताओ कि झूले के पास कितने बच्चे हैं? गिनिए। 1, 2, 3। झूले के पास 3 बच्चे हैं। आइए इस चित्र का अगला भाग देखते हैं। अरे देखो, यहाँ एक बच्ची और आ रही है। अब गिनकर बताइए कि कुल कितने बच्चे हुए? बताइए बताइए। 1, 2, 3, 4। 4 बच्चे। उसके बाद क्या हो रहा है इस चित्र में? अरे देखो, दादाजी और दादी जी भी बैठे हैं। अब आप पता लगाइए कि कुल कितने बड़े लोग यहाँ बैठे हैं। इनमें से कितने दादाजी हैं और कितनी दादी जी हैं? कितनी गेंद हैं? और आज की हमारी इकाई का नाम भी है कितने। जब भी हमसे कोई पूछे कितने, तो हम गिनकर बता सकते हैं। तो अब आप मुझे बताओगे कि कुल कितने। आइए इस चित्र को देखते हैं। इस चित्र के पहले भाग में है 4 बच्चे और दूसरे भाग में 2 बच्चे। तो कुल मिलाकर कितने बच्चे हुए? चलिए गिनकर पता लगाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो कुल हुए 6 बच्चे। आइए अब अगला चित्र देखते हैं। इस चित्र के पहले भाग में 3 लट्टू हैं और दूसरे हिस्से में 1 लट्टू और है। तो कुल मिलाकर कितने लट्टू हुए? बताइए बताइए। 1, 2, 3, 4। 4 लट्टू। बच्चों, इसी तरह आप चींटियों और पेंसिलों को भी जोड़कर गिनकर बताइए कि यह कुल कितने हुए और अपनी गणित की पाठ्यपुस्तक में लिखिए। गिनकर संख्या लिखने के बाद अब बारी है चित्र बनाने की। दिए गए गेंदों के चित्रों को देखिए, इनकी संख्या को जोड़िए और खाली स्थान में कुल वस्तुओं का चित्र बनाइए। तो चित्र के पहले भाग में है 6 गेंद। उसमें अगर हम 2 गेंद और मिलाएंगे तो कुल कितनी गेंद होंगी? 6 + 2 हुए 8। तो कुल बनेंगी 8 गेंद। तो हम खाली डिब्बे में लिखेंगे 8 और दी गई जगह में बनाएंगे 8 गेंदों का चित्र। बच्चों, इसी तरह आप पत्थरों को भी जोड़कर उनका चित्र बनाइए। आप चित्र बनाने में अपने माता पिता की सहायता भी ले सकते हैं। बच्चों, जब मैं छोटी थी ना, तो मेरी माताजी और पिताजी व उनके भाई बहन अलग अलग कामों में मेरी मदद करते थे। क्या आप जानते हैं कि आपकी माताजी और पिताजी के कुल कितने भाई बहन हैं? मुझे अपने बारे में पता है। मेरी माताजी के 2 भाई हैं और मेरे पिताजी के 3 भाई हैं। तो कुल मिलाकर कितने भाई हुए? 2 + 3 हुए 5 भाई। यह जानना भी मजेदार होगा कि आपके और आपके मित्र के परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? क्या आप बता सकते हैं आपके हाथों और पैरों में कुल मिलाकर कितनी उंगलियां हैं? यह जानना तो बहुत ही आसान है। आपको बस अपने हाथों और पैरों को देखना है और उंगलियों को गिनना है। वैसे आप अपनी उंगलियों पर कुल कितनी वस्तुएं गिन सकते हैं? मैं अपनी हाथों की उंगलियों पर
10 वस्तुएं गिन सकती हूँ। देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। पूरी 10 वस्तुएं गिन सकती हूँ मैं। इसका मतलब हम वस्तुओं को गिनने के लिए अपनी उंगलियों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आइए इस चित्र को देखते हैं। 4 और 3 दोनों को मिलाकर कितना होगा? आइए गिनकर देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो दोनों को मिलाकर हुआ 7। तो खाली डिब्बे में हम लिखेंगे 7। आप इसी तरह बाकी के सवालों को भी गिनकर उनका जवाब लिख सकते हैं। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। 3 और 2, बताइए कितना होगा? 1, 2, 3, 4, 5। तो कुल मिलाकर हुए 5। तो हम खाली डिब्बे में लिखेंगे 5। बच्चों, इसी तरह आप बाकी के सवाल भी हल कर सकते हैं। आपको ज़रूरत होगी अपनी उंगलियों की।